नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए कि आप घर पर डिनर कर रहे हैं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, दिन की घटनाओं की चर्चा चल रही है, गॉसिप चल रही है, हंसी मजाक हो रही है और अचानक किसी सदस्य को छाती में दर्द शुरू हो जाता है। इमेजिन करिए कि आपके परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य बाथरूम में गया है और पैर फिसलकर गिरकर वो बेहोश हो जाते हैं, या फिर आपके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और गिरने की वजह से चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे जीवन में घटने वाली अनएक्सपेक्टेड, अचानक होने वाली घटनाएं हैं। ऐसे वक्त पैनिक किए बिना आपने क्या करना चाहिए जिससे कि उस दर्दी को, उस सदस्य को आप हॉस्पिटल तक सेफली पहुंचा पाए और उनकी तकलीफ बढ़े ना, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करें। जनरली जब हम मेडिकल इमरजेंसीज की बात करते हैं उसमें कुछ मुद्दे हैं जो हमने याद रखने चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परिवार के सदस्यों की एज को और उनकी मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखें। अगर हमारे परिवार में बुजुर्ग लोग या बच्चे हैं तो इंजुरीज की शक्यता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे समय हमारे घर पर एक प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। इस फर्स्ट एड बॉक्स में सैनिटाइज़र, ग्लव्स, ड्रेसिंग का सामान, अलग अलग किस्म के ऑइंटमेंट्स, ब्लीडिंग बंद करने के लिए, प्रेशर देने के लिए कपड़ा, ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग सदस्य मौजूद हैं तो काफ़ी बार उनमें हार्ट की, लंग्स की, किडनी की अलग अलग बीमारियों की शिकायत होती है। उनको डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऐसे समय पे ये सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस का घर में होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए जब छाती में दर्द शुरू हो जाता है उससे ट्रीटमेंट शुरू होने तक का समय बहुत क्रिटिकल माना जाता है। ऐसे समय पर अगर हार्ट की कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस आप घर पर रखते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने तक आप ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर सकते हैं और फिर जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और पेशेंट की जान आप बचा सकते हैं। इस सिवाय कभी अचानक से किसी का बीपी बढ़ जाता है या शुगर डाउन हो जाता है, ये सब मेजर करने के लिए आपके घर पर बीपी एपैरेटस यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर, एक ग्लूकोमीटर, ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल अलग अलग वीडियोस के द्वारा या उसके मैन्युअल्स द्वारा उनका यूज़ कैसे किया जाता है ये समझना बहुत इजी हो गया है। अगर और भी कोई दिक्कत हो तो आजू बाजू के कोई भी डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत उनसे जांच करवा लें। फिर से अगर हम बच्चों की या बुजुर्गों की बात करें तो काफ़ी बार सांस लेने की तकलीफ़ें भी उनमें हो सकती है। इसीलिए घर में एक नेबुलाइज़र का होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप उनको भाप दे सके और उनकी सांस लेने की दिक्कत टेम्पररीली एटलीस्ट दूर हो जाए। घर पर एक थर्मोमीटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को भी बुखार आता है तो आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं कि कितना सीवियर बुखार उनको आ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी भी चोट के द्वारा या गिरने से अगर कोई परिवार का सदस्य बेहोश हो जाता है उसकी, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि पेशेंट को एक करवट पर ले लेना है। करवट पर लेने से उसकी सांस नली ब्लॉक नहीं होगी और उससे उसकी जान बची रहेगी। साथ ही साथ आपने ये चेक करना है कि उसके मुंह में से, नाक में से या कान में से कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं, कोई जगह पर आपको फ्रैक्चर दिख रहा है या नहीं। और ऐसे समय किसी भी हार्ड सरफेस पर उस पेशेंट को शिफ्ट करके आपने एम्बुलेंस या 4 व्हीलर की अरेंजमेंट शुरू कर देनी है। परिवार के बाकी सदस्य की मदद ले। ऐसे समय पर बिना पैनिक हुए ये सारी अरेंजमेंट साथ ही साथ शुरू करें और हॉस्पिटल जाने की तैयारी शुरू करें। थैंक यू।